अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद और मैं हूं नाज़िया कमल। खेलों की खबरों में मैं आपके साथ दूंगा मोहम्मद अनीस, और खेलों में अहम खबरों के साथ साथ बात करेंगे अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज के लिए पाकिस्तान ने 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। और बदलते मौसम की खबरें लिए मैं हूं अब्दुल कदीर। खबरनामे में आप जान सकेंगे मुल्क भर में मौसम की सूरत हाल। फिल वक्त आपको लिए चलेंगे मेंडस की जानिब। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। गरीब और मुतवसत तबके को महंगाई के असरात से बचाने के लिए वफाक की हुकूमत का अहम फैसला। रमजान अल मुबारक में मुफ्त आटे की फ्राहमी, मोटरसाइकिल और रिक्शे वालों को सस्ता पेट्रोल देने का मंसूबा तैयार। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की प्रोग्राम को जल्द हतमी शक्ल देने की हिदायत। मुफ्त आटा प्रोग्राम पर 25 शाबान से अमल दरामद शुरू होगा। पंजाब में 1,58,00,000 घराने मुस्तफीद होंगे। 8,500 यूटिलिटी स्टोर्स के साथ 20,000 पॉइंट्स भी कायम किए जाएं। इस्लामाबाद में भी रमजान अल मुबारक में मुफ्त आटा मिलेगा। 10 लाख की आबादी इस्तेफादा करेगी। वज़ीर आज़म की सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान को भी मंसूबे में शामिल होने की दावत। कपास की इमदादी कीमत 8,500 रुपए फी 40 किलोग्राम मुकर्रर करने की मंजूरी। वज़ीर आज़म की सूबाई हुकूमतों को मुकर्ररा कीमत पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। कपास की फी एकड़ पैदावार में इजाफे के लिए तरजीही बुनियादों पर इकदाम कर रहे हैं मोहम्मद शहबाज शरीफ। इमरान खान आज फिर पेश ना हुए। अदम पेशी पर 2 मुकदमात में नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। तोशाखाना फौजदारी केस में 18 मार्च को पेश करने का हुक्म। खातून जज को धमकाने के मुकदमे में इमरान खान को 29 मार्च को पेश किया जाए। कौम के बच्चों को उकसाने वाला खुद छुप कर बैठा है। इमरान खान इतना बहादुर बनता है तो गिरफ्तारी क्यों नहीं देता? लीडर फ्रंट से रीड करता है। एब्सोल्युटली नॉट का नारा लगाने वाला एब्सोल्युटली यस कहकर निकल गया। पाकिस्तान को असल खतरा सियासी इंतशार से है। मुल्क के खिलाफ कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज। इमरान खान का रवैया गैर जिम्मेदाराना है। कानून की हुक्मरानी का नारा लगाने वाले को इसका अमली सबूत भी देना चाहिए। इमरान खान की गिरफ्तारी से मुतालिक आइन और कानून पर अमल होगा। मुकन्नना, अदलिया और एग्जीक्यूटिव रियासत के अहम सतून हैं। इदारों को आइन के मुताबिक गैर जानिबदाराना तौर पर काम करना चाहिए। वजीर कानून आजम नजीर तारड़। इमरान खान सियासी इंतशार फैलाने के लिए तैयार, लेकिन अदालत में पेशी के लिए दस्तयाब नहीं। रैली निकालते हुए इसे सिक्योरिटी का कोई खर्चा नहीं। अदालत के बुलाने पर सेहत और सिक्योरिटी का उज़्र पेश करके इस्तिस्ना मांगा जाता है। इमरान खान अपने कारकुनों की जिंदगियों से खेल रहा है। वफाकी वजीर शहरी रहमान। मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने झूठे मुकदमात में भी कानून के सामने सर तस्लीम खम किया। इमरान खान अदालतों का मुंह चिढ़ा रहा है। अनाड़ी ने पाकिस्तान का बहुत नुकसान किया। 2018 में सोचे समझे मंसूबे के तहत इस शख्स को मुसल्लत किया गया। वजीर मंसूबाबंदी एहसन इकबाल। वज़ीर खजाना मोहम्मद इसाक डार की ज़ेर सदारत किफ़ायत शुमार इक़दाम से मुतल्लिक़ मॉनिटरिंग कमेटी का इजलास। रमज़ान अल मुबारक में दफ्तरी औकात 7:30 से सुबह दोपहर 2:30 तक और जुमे को दोपहर 12:30 बजे तक होंगे। 1800 सीसी से ज़्यादा गाड़ियों के इस्तेमाल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। मुतल्लिका अफसरों को ऐसी तमाम गाड़ियाँ फौरी वापस करने की हिदायत। सिक्योरिटी गाड़ियों का इस्तेमाल भी रोकने का फैसला। तुर्की और शाम के ज़लज़ला मुतासिरीन के लिए पाकिस्तान की जानिब से इमदाद की फराहमी। खुसूसी बहरी जहाज नसर 1000 टन सामान लेकर शाम पहुँच गया। खैमे, कंबल, खुश्क राशन, दवाएं और गर्म कपड़े शामिल। PNS मुआविन भी 550 टन सामान लेकर मंजिल की जानिब गामजन। NDMA के ज़ेरे एहतमाम मजीद 2 बहरी जहाज भेजे जाएंगे। मकबूजा कश्मीर में मुहासिरे और तलाशी की बढ़ती कार्रवाइयाँ। मुतअद्दिद बेगुनाह नौजवान गिरफ्तार। जारी मुकाबलों में कत्ल किए जाने का खदशा। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों से बिगड़ती सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा।
आरएसएस के भारत में गाय इंसानी जान से ज्यादा कीमती। गौ रक्षक इंतहा पसंदों के पुलिस के साथ मिलकर कत्ल गारत के बढ़ते वाकयात। दिल्ली में 200 से जायद गौ रक्षक ब्रिगेड सरगर्म। मुसलमानों पर अरसा हयात तंग। सरहदी शहर बाखमूद का कंट्रोल हासिल करने के लिए रूस और यूक्रेन के दरमियान लड़ाई में शिद्दत। एक दूसरे को भारी नुकसान पहुंचाने के दावे। यूक्रेनी फौज अपनी कमजोर होती पोजीशन को बेहतर बनाने में मसरूफ। शिमाली कोरिया का मजीद 2 क्रूज मिसाइलों का तजर्बा। अमेरिका और जनूबी कोरिया की मुश्तरका मशकों का आगाज। मकसद शिमाली कोरिया की जारहाना कार्रवाइयों के लिए खुद को तैयार रखना है। खिलाफ T20 सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान। शादाब खान क़यादत करेंगे। बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, फखर जमान और हारिस रऊफ को आराम दिया गया। एहसानुल्लाह, साइम अयूब, तैयब ताहिर और जमान खान जगह बनाने में कामयाब। दोनों टीम्स के दरमियान T20 मैचेस 24, 26 और 27 मार्च को शारजा में खेले जाएंगे। और PSL 8 क्वालिफायर 15 मार्च को लाहौर में होगा। मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स मध्य मुकाबिल होंगे। इस्लामाबाद यूनाइटेड और पिशावर ज़ल्मी का 16 मार्च को एलिमिनेटर 1 में टाकरा होगा। हेडलाइंस आपने जानी। खबरनामे में सबसे पहले आपको बताएं, वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने गरीब और मुतवस्सित तबके को रिलीफ देने के लिए रमज़ानुल मुबारक में पंजाब और वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मुफ्त आटा फराहम करने के साथ मोटरसाइकिल और रिक्शा वालों को सस्ता पेट्रोल फराहम करने समेत कई अहम फैसले किए हैं। इस्लामाबाद में रमज़ान पैकेज से मुतल्लिक जायजा इजलास में वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि मुस्तहिक तबके को मुफ्त आटे की फराहमी की प्रक्रिया में शफाफियत यकीनी बनाई जाए। आटे की तकसीम के लिए 8,500 यूटिलिटी स्टोर्स के साथ मजीद 20,000 पॉइंट्स कायम किए जाएंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क की तारीख में पहली बार गरीब अवाम के लिए माह रमज़ान में मुफ्त आटे की फराहमी का पैकेज तैयार किया गया है, जिसके तहत पंजाब में 1 करोड़ 58 लाख घरानों में मुफ्त आटा तकसीम किया जाएगा। वफाकी हुकूमत इस प्रोग्राम पर अमल दरामद के लिए दूसरे सूबों को भी मुआवनत फराहम करेगी। उन्होंने कहा कि मुफ्त आटे के मयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने हिदायत की कि चोरी रोकने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। पंजाब हुकूमत की जानिब से ब्रीफिंग में बताया गया कि मुफ्त आटा स्कीम में अहलियत SMS के जरिए मालूम की जा सकेगी। मुफ्त आटा 25 शाबान से 25 रमज़ान तक तकसीम किया जाएगा। वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद में भी रमज़ान मुबारक के दौरान गरीब और मुतवस्सित तबके को मुफ्त आटे की फराहमी का उसूली फैसला किया है। इस्लामाबाद के 10 लाख लोगों को मुफ्त आटा फराहम किया जाएगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मोटरसाइकिल और रिक्शे वालों को सस्ते पेट्रोल की फराहमी का भी उसूली फैसला करते हुए हिदायत की है कि इस सिलसिले में मनसूबे को जल्द हतमी शक्ल दी जाए। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में इस हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की गईं। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि मोटरसाइकिल और रिक्शे वाले माशी तौर पर कमज़ोर तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। हुकूमत इनको महंगाई से बचाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने रवा साल कपास के इमदादी कीमत 8,500 रुपये मुकर्रर करने की मंजूरी दी है। इस्लामाबाद में ज़राई टास्क फोर्स के इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि सूबाई हुकूमतें मुकर्ररा कीमत पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। वफाक हर मुमकिन ताउन फराहम करेगा। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत कपास की फ़ी एकड़ पैदावार में इजाफे के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम कर रही है। ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ की वजारत पैदावार में इजाफे के लिए तजावीज़ को जल्द हतमी शक्ल दे। इस मौके पर ब्रीफिंग में बताया गया कि सैलाब, बारिशों, नहरी पानी की किल्लत और खाद के बहरान की वजह से कपास की पैदावार में खातिर ख्वाह कमी वाक़ हुई। रवां साल कपास की पैदावार का तखमीना 1 करोड़ 27 लाख से ज़्यादा गांठें हैं। इमदादी कीमत के ऐलान से काश्त में इजाफा मुतवक्के है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि कपास हमारी टेक्सटाइल की सनत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। काश्तकारों को सहूलियात फराहम करके पैदावार में इजाफा करेंगे। इस इक़दाम से टेक्सटाइल की बरामदात में इजाफे के साथ दरामदी कपास पर खर्च होने वाला कीमती ज़र मुबादला भी बचाया जा सकेगा।
वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वफाकी दारुल हुकूमत में ठोस फजले को तल्फ करने का मंसूबा फौरी तौर पर शुरू करने की हिदायत की है। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में ठोस फजले की तल्फी के मंसूबे के हवाले से इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में मरबूत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मंसूबे के लिए इंटरनेशनल टेंडर जारी किया जाए। उन्होंने हिदायत की कि घरों से फजला इकट्ठा करने से लेकर लैंड फुल साइट तक मुंतकली के तमाम मराहिल को आउटसोर्स किया जाए। वज़ीर आज़म ने कहा कि मंसूबे के दूसरे मरहले में फजले से बिजली पैदा करने की मंसूबा साजी की जाए। इजलास को बताया गया कि इस्लामाबाद में ठोस फजले के मंसूबे पर काम तेज़ी से जारी है। इसके लिए लैंडफिल साइट का इंतखाब किया जा चुका है। वज़ीर आज़म ने मंसूबे को मुय्यना मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत जारी की। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने खातून जज ज़ेबा चौधरी को धमकी देने के केस में इमरान खान के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। सिविल जज राना मुजाहिद रहीम ने इमरान खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए उन्हें 29 मार्च को पेश करने का हुक्म दिया है। अदालत ने समाअत के आगाज़ पर इमरान खान को अदालती औकात में पेश होने की हिदायत करते हुए वक्फा कर दिया, ताहम वो पेश न हुए। इमरान खान के खिलाफ खातून जज को धमकाने का मुकदमा इस्लामाबाद के थाना मारगला में दर्ज है। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने तोशाखाना फौजदारी केस में इमरान खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद का हुक्म दिया है। एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने इमरान खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त खारिज करते हुए इन्हें 18 मार्च को पेश करने का हुक्म दिया है। समाअत के आगाज़ पर इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस ने इनके पेश न होने के फैसले से मुतल्लिक अदालत को आगाह किया। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर और सीनियर नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि कौम के बच्चों को सड़कों पर आने के लिए उकसाने वाला इमरान खान अपने बच्चे लंदन में आराम से रह रहे हैं। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इमरान खान को अदालत बुलाती है तो जख्मी टांग का बहाना, जबकि जलसों के लिए हर वक्त तैयार रहता है। तफसील जानेंगे ताहिर जाफरी से। मुस्लिम लीग नून सेक्रेटेरिएट लाहौर में नौजवान लीगी वर्कर्स से खिताब करते हुए मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर और सीनियर नायब सदर मरीम नवाज ने कहा कि इमरान खान के दौर में IMF मुआहदे से रूगर्दानी करके मुल्क को मुआशी मुश्किलात में धकेला गया और मुस्लिम लीग नून की क़यादत को बदतरीन इंतकाम का निशाना बनाया गया। ये लोगों को कहता था चोर चोर। नवाज शरीफ के खिलाफ 4 साल बदतरीन एहतसाब हुआ, नवाज शरीफ भागा नहीं। उसने अपना भी हिसाब दिया, अपनी बेटी का भी हिसाब दिया, अपनी 3 जनरेशंस का हिसाब दिया। और ये कोर्ट बुलाती है तो वो प्लास्टर दिखा देता है और जलसे के लिए हर वक्त तैयार रहता। उस वक्त टांग नहीं टूटी हुई। कीमतें बढ़ाने का मुआहदा किया कि हर हफ्ते कीमतें बढ़ेंगी और उसके बाद जब इसको पता चला कि इसकी गवर्नमेंट जा रही है, वो मुआहदे को फाड़ के फेंक गया, उसकी ब्रीच करके चला गया, उसको फ्लाउट करके चला गया। उसमें क्या हुआ? अब आज जब हम IMF से निगोशिएट करते हैं, वो कहते हैं आप पे हमें यकीन नहीं, आपने मुआहदा फ्लाउट किया था, पहले कीमतें बढ़ाओ, उसके बाद हम आपको पैसे देंगे। कल तोशाखाना की डिटेल्स इस हुकूमत ने पब्लिक की। जब इमरान ने तोशाखाना की डिटेल्स इससे मांगी गई, इसने कहा जाओ मैं नहीं देता, मेरे तोहफे मेरी मर्जी, क्योंकि पता था ना चोरी की हुई है। तो अभी तो शहबाज शरीफ हुकूमत ने पब्लिक कर दी, जिसने चोरी नहीं की होती वो पब्लिक करता है डिटेल्स। चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज ने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट का नारा लगाने वाला एब्सोल्युटली यस कहकर निकल गया। मुल्क और कौम के खिलाफ कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ दौर में मुल्क तरक्की कर रहा था। 2016 के अंदर पाकिस्तान में की हिस्ट्री में पहली दफा नवाज शरीफ ने IMF को खुदा हाफिज कह दिया। नवाज शरीफ 3 बार आया, 3 बार इकोनॉमी ने यूं पाकिस्तान ने टेक ऑफ किया। मुल्क के अंदर जो ग्रोथ इस तरह से बढ़ी, बिजनेस इस तरह से बढ़ा, मार्केट सेंटिमेंट इस तरह से पॉजिटिव हुआ, मोटरवेज इस तरह से बनी, कारखाने इस तरह से लगे, इन्वेस्टमेंट इस तरह से आई, लगता था कि पूरी दुनिया ने पाकिस्तान का रुख कर लिया। और नवाज शरीफ गया तो मुल्क यूं नोज डाइव किया। मरीम नवाज ने कहा कि नौजवान मुल्क के बेहतर मुस्तकबिल के लिए कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं, जिनकी इस्तेदाद कार में बेहतरी और तरक्की पर कोई समझौता नहीं होगा। ताहिर जाफरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि आइन और कानून पर अमल पैरा होते हुए इदारों का गैर जानिबदाराना किरदार अहमियत का हामिल है। इमरान खान का रवैया गैर जिम्मेदार है। यकसा इंसाफ का नारा लगाने वाले को खुद भी अमली सबूत देना चाहिए। उन्होंने ये बात इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कही। वज़ीर कानून ने कहा कि इमरान खान की गिरफ्तारी से मुतालिक आइन और कानून पर अमल होगा। उनके तो अपना मंशूर और तकरीरें हैं, वो कहते हैं कि हमने इंसाफ सबके लिए करना है, और उन्होंने खुद ऑन रिकॉर्ड है वो कहते थे कि इंसाफ जो है वो बड़े और छोटे के लिए, अमीर और गरीब के लिए, सियासतदान और मज़दूर के लिए एक जैसा होना चाहिए। तो ये एग्ज़ाम्पल उन्हें खुद सेट करनी चाहिए। माजी में इस मुल्क में वज़राए आज़म जो रहे हैं
انہوں نے بڑی صوبتیں بھی صحیح ہیں لیکن عدالتوں سے وہ نہیں بھاگے، عدالتوں میں پیش ہوئے ہیں، پیشیاں بھگتی ہیں، اپنے مقدمات لڑے ہیں، ڈیفینڈ کیا اپنے آپ کو۔ انہیں بھی چاہیے کہ وہ زمان پارک میں بیٹھ کے قوم کے بچوں سے سیاست کرانے کی بجائے اور انہیں ڈنڈے پڑوانے کی بجائے آپ آگے آئیں اور ایک جرری اور بہادر لیڈر کی طرح کھڑے ہو کر فیس کریں۔ ماحولیاتی تبدیلی کی وزیر شہری رحمان نے کہا ہے کہ عمران خان سیاسی انتشار پھیلانے کے لیے تیار ہے لیکن عدالت میں جواب دہی کے لیے تیار نہیں۔ اپنے ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ عمران خان کو ریلی کی قیادت کرتے ہوئے سیکیورٹی کا بھی کوئی خدشہ نہیں، لیکن جب عدالت بلائے تو صحت اور سیکیورٹی کا عذر پیش کر کے استثناء مانگتا ہے۔ شہری رحمان نے کہا کہ یہ شخص اپنے کارکنوں کی زندگیوں سے کھیل رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کارکنوں کو اکسا کر خود چھپ جاتا ہے، وہ اپنے کارکنوں اور ملک کا خیر خواہ نہیں ہے۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کہتے ہیں ہم نے جھوٹے مقدمات میں بھی قانون کے سامنے سر تسلیم خم کیا، عمران خان عدالتوں کا منہ چڑھا رہے ہیں۔ شکر گڑھ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اناڑی نے پاکستان کا بہت نقصان کیا، 2018 میں سوچے سمجھے منصوبے کے تحت عمران خان کو مسلط کیا۔ عمران نیازی صاحب پچھلے کئی سالوں سے عدالت کے سہارے تلاش کر کے خود کو قانون کی گرفت سے بچاتے آ رہے ہیں۔ یا تو عمران خان کو پیش ہونا چاہیے، ہم بھی عدالتوں میں پیش ہوتے رہے ہیں، ہم پر جھوٹے کیس تھے، بے گناہ کیس تھے، میرے اوپر آپریشن ہوا میرا جہاں گولی لگی تھی اس کا، 3 دن کے بعد مجھے نیب نے بلایا، میں پیش ہوا۔ وزیر اعظم تھے نواز شریف صاحب، وہ نیب میں پیش ہوتے رہے، وزیر اعلیٰ شہباز شریف ہوتے رہے، ایف آئی اے نے بلایا وہاں پر گئے، نواز شریف صاحب کو احتساب عدالت بلاتی تھی، پیشیاں لگواتی تھی وہاں پہ، کبھی ناغہ نہیں کیا، اپنی بیوی ان کی بستر مرگ پہ تھی، اس کو چھوڑ کے وہ عدالت میں پیشی کو یقینی بناتے رہے، کیونکہ ہم رول آف لاء میں یقین رکھتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب تو عدالتوں کا منہ چڑھا رہے ہیں، نہ وہ سپریم کورٹ کو کسی کھاتے میں رکھتے ہیں، نہ ہائی کورٹ کو رکھتے ہیں۔ سیالکوٹ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا کہ مسلم لیگ نون الیکشنز کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف کے چاہنے والے ان کے حکم پر اپنے کاغذات جمع کروا رہے ہیں۔ ہمارے کینڈیڈیٹ جو ہیں سارے جو ہے ماشاءاللہ تیار ہیں الیکشن کے لیے، آپ دیکھ لیں ورکر سارے بھی آئے ہوئے ہیں، میاں نواز شریف کے سارے چاہنے والے جو ہیں اپنے قائد کے حکم کے اوپر آج سارے کاغذات جمع کرا رہے ہیں۔ میرا خیال سیالکوٹ کی حد تک آج سارے کاغذات جمع ہو جائیں گے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما محسن شاہ نواز رانجھا نے کہا ہے کہ عمران خان ہر جگہ قانون کی دھجیاں اڑا رہا ہے، عدالت کے وارنٹ گرفتاری پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے بعد عمران خان کو گرفتار کیا جانا چاہیے۔ عمران خان نے چوری کی ہے تو اب جواب بھی دیں۔ آج عمران خان نے جو کہ لاڈلا ہے، اس نے پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر کی توہین کی ہے۔ سیشن کورٹ، ٹرائل کورٹ جہاں پر مقدمہ چل رہا ہے اس کی تو توہین ہو ہی رہی ہے۔ ایک قانون کا جو نظام ہے، عدل کا جو نظام ہے پاکستان میں، اس کی تو عمران خان توہین کر ہی رہا ہے۔ تحریک انصاف اور انصاف کا جو علم بردار ہے وہ انصاف کی دھجیاں اڑا رہا ہے اور ہماری عدالتوں کا مذاق بنا رہا ہے، اپنے آپ کو آئین اور قانون اور دستور کے مطابق نہیں چلا رہا، وہ آج پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر کی توہین کرتا ہوا پکڑا جا رہا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اسحاق ڈار کی صدارت میں کفایت شعاری کے اقدامات پر عمل درآمد کی نگرانی کے لیے مانیٹرنگ کمیٹی کا اجلاس اسلام آباد میں ہوا۔ وزیر خزانہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار متعلقہ افراد کو کفایت شعاری اقدامات پر عمل درآمد تیز کرنے کی ہدایت کی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ رمضان المبارک میں دفتری کام کے نئے اوقات 1 رمضان سے صبح 7:30 بجے سے دوپہر 2:30 بجے تک اور جمعے کو دوپہر 12:30 بجے تک ہوں گے۔ اس حوالے سے نوٹیفیکیشن جلد جاری کیا جائے گا۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ متعلقہ وزارتوں اور ڈویژنز میں کفایت شعاری کے اقدامات پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا ہے، جبکہ کابینہ کے ارکان کی اکثریت نے اپنے زیر استعمال لگژری گاڑیاں بھی واپس کر دی ہیں۔ وزیر خزانہ نے سرکاری افسروں کے زیر استعمال 1800 cc تمام گاڑیوں کو فوری طور پر واپس کرنے کی ہدایت کی۔ اجلاس میں سیکیورٹی گاڑیوں کے استعمال کو بھی فوری طور پر روکنے کا فیصلہ کیا گیا۔ پنجاب کابینہ نے خصوصی رمضان ریلیف پیکج کے تحت مفت آٹے کی فراہمی کے انقلابی پروگرام کی منظوری دے دی ہے۔ صوبائی کابینہ کا اجلاس نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت لاہور میں ہوا، جس میں بتایا گیا کہ 53 ارب روپے کے رمضان ریلیف پیکج کے تحت 60,000 روپے سے کم آمدن والے خاندانوں کو آٹے کے تھیلے مفت فراہم کیے جائیں گے۔
ایک خاندان اپنے شناختی کارڈ کے ذریعے 10 کلو آٹے کے 3 تھیلے مفت حاصل کر سکے گا۔ مفت آٹے کی فراہمی کا پیکج 25 شعبان سے 25 رمضان المبارک تک جاری رہے گا، جس سے 1 کروڑ 50 لاکھ سے زیادہ خاندان مستفید ہوں گے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں رجسٹرڈ گھرانے بھی پیکج سے مستفید ہو سکیں گے۔ مبینہ بیٹی کو کاغذات نامزدگی میں چھپانے پر عمران خان کی نااہلی کے لیے دائر درخواست کی سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوئی۔ چیف جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں 3 رکنی لارجر بینچ نے سماعت کی۔ درخواست کے قابل سماعت ہونے پر دلائل دیتے ہوئے درخواست گزار کے وکیل حامد علی شاہ نے کہا کہ عمران خان کی ٹیریان کی والدیت کے ٹھوس شواہد موجود ہیں۔ ٹیریان کی والدہ کی وفات کے بعد عمران خان اور جمائمہ خان نے ٹیریان کا سرپرست بننے کے لیے درخواست دی تھی۔ عمران خان ٹیریان وائٹ کے والد اور جمائمہ سرپرست تھیں۔ عدالت اگر چاہے تو کیلیفورنیا کی عدالت سے اس بارے میں مصدقہ ریکارڈ منگوا سکتی ہے۔ کیس کی آئندہ سماعت 20 مارچ کو ہوگی۔ لاہور ہائی کورٹ میں عمران خان کی ویڈیو لنک کے ذریعے پیشی اور سیکیورٹی فراہم کرنے کے حوالے سے درخواست پر سماعت ہوئی۔ پنجاب حکومت کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ عمران خان کو مکمل سیکیورٹی دی گئی ہے۔ عدالت نے کیس کی سماعت 15 مارچ تک ملتوی کر دی۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ طب کے شعبے میں تعلیمی معیار قائم کرنے کے لیے یکساں نصاب متعارف کرانے کی ضرورت ہے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی اسلام آباد کے سینٹ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ طبی اداروں کو ملکی صحت کی ضروریات پورا کرنے کے لیے مزید نرسنگ اور پیرامیڈیکل سٹاف تیار کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ غیر ملکی کورسز اور تعلیمی مواد تک رسائی کے لیے عالمی یونیورسٹیز کے ساتھ شراکت داری کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ اجلاس میں یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر تنویر خالق، اراکین سینٹ اور فیکلٹی نے شرکت کی۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ ٹیکس کے معاملات میں حکام کی بد انتظامی کے خلاف فوری انصاف کی فراہمی میں محتسب کے کردار کے بارے میں عوام میں آگاہی پیدا کی جائے۔ انہوں نے یہ بات وفاقی ٹیکس محتسب ڈاکٹر آصف محمود جاہ سے گفتگو میں کہی، جنہوں نے اسلام آباد میں صدر ڈاکٹر عارف الوی سے ملاقات کی۔ صدر مملکت نے کہا کہ وفاقی ٹیکس محتسب اپنی خدمات کے دائرہ کار ملک کے طول و عرض تک بڑھائے۔ وفاقی ٹیکس محتسب نے صدر کو سال 2022 کی رپورٹ پیش کی۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سال 2022 کے دوران 6500 شکایات کا ازالہ کیا گیا۔ پاکستان کی جانب سے زلزلہ متاثرین کے لیے روانہ کیا جانے والا امدادی سامان شام پہنچ گیا ہے۔ بحری جہاز نصر کے ذریعے بھیجے گئے 1000 ٹن امدادی سامان میں کمبل، خشک راشن، ادویات اور گرم کپڑے شامل ہیں۔ پاکستانی سفیر ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد اختر، شام کے اعلیٰ عہدیداروں، اسکول کے بچوں اور لوگوں کی بڑی تعداد نے استقبال کیا۔ بچوں نے اپنی پرفارمنس سے حاضرین کو محظوظ کیا۔ اس سے قبل NDMA کی جانب سے ایک بحری جہاز کے ذریعے 67 کنٹینرز پر مشتمل امدادی سامان بھیجا جا چکا ہے۔ PNS معاون بھی 550 ٹن سامان لے کر روانہ ہو چکا ہے۔ NDMA امدادی سامان کے 2 مزید بحری جہاز شام روانہ کرے گا۔ ترکی کے لیے امدادی سامان لے کر خصوصی چوتھی پرواز لاہور سے روانہ ہوئی ہے۔ پرواز میں 90 ٹن پر مشتمل موسم سرما کے 1200 رہائشی خیمے شامل ہیں۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما رانا مشہور احمد اور امدادی سامان کے ہمراہ ترکی روانہ ہوئے ہیں۔ روانگی سے قبل میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے رانا مشہور احمد نے کہا کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی ہدایت پر ترکی اور شام کے زلزلے سے متاثرہ علاقوں کو امداد کے لیے تمام وسائل پروئے کار لائے جا رہے ہیں اور اس حوالے سے NDMA اور متعلقہ اداروں کی کوششیں لائق تحسین ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امدادی کارروائیوں کے عمل کی شفافیت کو برقرار رکھنے اور ترکی میں جاری امدادی کاموں کا جائزہ لینے کے لیے صحافی وفد بھی ان کے ہمراہ ہے۔ پاکستان آرمی عوامی خدمت کے لیے پیش دشوار گزار علاقوں میں شدید برف باری کے باعث آمد و رفت کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ اسکردو کے علاقے منی مرگ میں دل کے عارضے میں مبتلا گلزار کو پاک آرمی کے جوانوں نے ہسپتال منتقل کیا، جہاں بروقت طبی امداد کے بعد مریض کی حالت بہتر ہوئی۔ گلزار کو ابتدائی طبی امداد کے بعد آرمی کے ہیلی کاپٹر میں اسکردو CMH منتقل کیا گیا، جہاں اب اس کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ گلزار کے گھر والوں اور علاقہ مکینوں نے بروقت طبی امداد ملنے پر پاکستان آرمی کا شکریہ ادا کیا۔ اور ناظرین، پاک فوج نے ہمیشہ ملکی سالمیت کے تحفظ میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ قوم کے بہادر بیٹے میجر جہاں زیب عدنان شہید نے 18 فروری 2014 کو بازرگئی پشاور کے مقام پر دہشت گردوں کا جواں مردی سے مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ کیسے خون بہایا میں سوال ماں نے پوچھا ہے، حال ماں نے پوچھا ہے، مٹی دیے
मैं शहीद की वालदा हूँ, लेकिन अपने आप में फ़ख्र महसूस करती हूँ। वो दुख एक साइड पे हो जाता है कि मेरा बेटा मुझसे जुदा हो गया, लेकिन अल्लाह की रहमत और उसका जो एज़ाज़ है मेरे ऊपर, जो एहसान है खुदा का, वो शायद किसी माँ को मिलता है जो कि मुझे मिला है, क्योंकि मेरा बेटा शहीद हो चुका है। इसको बहुत शौक़ था अपने आप को वॉलंटियर करने का, पाकिस्तान की खातिर लड़ने का। ये अभी बच्चा ही था तो हमेशा ये कायदे आज़म की तस्वीर अपनी पॉकेट में रखा करता था कि मैं एक दिन आके कोई ना कोई काम करूँगा ताकि अपने मुल्क का और नाम रोशन कर। मुझे उठा उठा के फिरते थे कंधों पे, और तो उनकी कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता। और अक्सर ऐसे होता था कि वो पीएमए में जब थे तो उनके दोस्त बताते हैं कि वो जब रोते थे तो उनसे अगर कोई पूछता था कि तुम क्यों रो रहे हो, तो उनका एक ही जवाब होता था कि मुझे मेरी बहन याद आ रही है। प्यार मोहब्बत बहुत था, वो बल्कि मेरा ख्याल बहुत सबसे ज़्यादा भाइयों सबसे ज़्यादा ख्याल वही रखता था। मैं अपनी अम्मी के साथ जाता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ, अपने अब्बू के साथ जहाँ जाता रहा हूँ, यानी कि वो यही जो जिस गैदरिंग में हम जाते हैं लोग बड़ी अनाउंसमेंट करते हैं, भाई अपनी आप सीट से खड़े हो जाएं, मेरे जहांज़ेब शहीद की फैमिली आ रही है, उनके पेरेंट्स। मकबूजा वादी कश्मीर में भारतीय तहकीकाती एजेंसियों की तरफ से मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे गए। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारत के बदनाम ज़मानत तहकीकाती इदारे NIA ने श्रीनगर के इलाके हब्बा कदल में एक मकान पर छापा मारा, जहां उन्होंने मकीनों को हिरासा किया और जायदाद की दस्तावेज़ात, मोबाइल फ़ोन और दीगर कीमती सामान लूट लिया। भारतीय खुसूसी तहकीकाती यूनिट ने ज़िला इस्लामाबाद के इलाके कोकरनाग में तहरीक आज़ादी कश्मीर की हिमायत करने पर मोहम्मद इसहाक मलिक के घर को जब्त कर लिया। काबिज फोर्सेज ने इस्लामाबाद, पुलवामा और कुपवाड़ा अजला के मुख्तलिफ इलाकों में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयाँ की। सीनियर हुर्रियत रहनुमा शबीर अहमद शाह ने कहा है कि भारत मकबूजा जम्मू कश्मीर में सूरत हाल मामूल पर आने का झूठा तासुर देने के लिए श्रीनगर में G20 सरबराही इजलास मुनक्किद करने की साजिश कर रहा है। नई दिल्ली की तिहाड़ जेल में नजरबंद शबीर अहमद शाह ने अक़वाम मुत्तहिदा और इस्लामी ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल के नाम एक ख़त में उन पर जोर दिया कि वो मुतनाज़ इलाके में भारत के मुजवज़ा इजलास के इनेकाद से रोकें। उन्होंने कहा कि इजलास के इनेकाद से दोनों आलमी फोरम्स की साख को बुरी तरह नुकसान पहुँचेगा। मकबूजा कश्मीर की सिविल सोसाइटी के कारकुनों डॉक्टर बशीर अहमद, शौकत अहमद, फरमान गनी भट्ट, डॉक्टर सायरा मीर, डॉक्टर उमर रशीद और दीगर रहनुमाओं ने श्रीनगर में एक मुश्तरका बयान में गिरफ्तारियों, अमलाक और जायदादें जब्त करने, जबरी बेदखली और मकबूजा इलाके में गैर कानूनी प्रॉपर्टी टैक्स के नफाज पर मोदी हुकूमत पर कड़ी तनकीद की है। उधर मोदी के भारत में मुसलमानों पर ज़मीन तंग होती जा रही है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में पुलिस हिंदू इंतहा पसंदों के साथ मिलकर निहत्थे मुसलमानों को कत्ल करती है। तफसील बता रहे हैं अब्दुल्ला शाद। RSS के भारत में गाय इंसानी जानों से ज्यादा कीमती हो गई है। भारत में मोदी सरकार की वफादार पुलिस हिंदू इंतहा पसंद गौ रक्षकों के साथ मिलकर निहत्थे मुसलमानों का खून बहा रही है। मुसलमान को गाय के नाम पर कत्ल करना मामूल बन चुका है। 82 वाकयात में अब तक 43 बेगुनाह मुसलमानों को शहीद किया जा चुका है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक गौ रक्षक ब्रिगेड मवेशी गाड़ियों पर धावा बोलकर मुसलमानों को कत्ल कर मवेशी हथिया लेते हैं। रोहतक में गौ रक्षक ब्रिगेड के सरबराह रमेश कुमार के मुताबिक पुलिस उनके बंदों के साथ गौ रक्षक कार्रवाइयों में हिस्सा लेती है। इस दौरान बेबुनियाद इल्जाम लगाकर मुसलमानों को कत्ल कर दिया जाता है, क्योंकि ऊंची जात के हिंदू मुसलमानों को कत्ल करने की शर्त पर रजाकाराना तौर पर उन्हें गोलियां और असलहा अतिया करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 16 फरवरी को हरियाणा के भरतपुर जिला में कत्ल होने वाले जुनेद और नासिर को भी पुलिस और इंतहा पसंदों ने मिलकर तशद्दुद का निशाना बनाया और बाद गाड़ी में कैद करके जिंदा जला दिया। भारत में बढ़ती इंतहा पसंदी के बायस गौ रक्षकों की तादाद
बढ़ती जा रही है और महज दिल्ली में 200 से ज्यादा गौरक्षक ब्रिगेड सरगर्म हैं। दूसरी जानिब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाई कोर्ट के अहाते में कायम मस्जिद को मिस्मार करने के अहकाम जारी कर रखे हैं। इस फैसले के खिलाफ मुस्लिम रहनुमाओं ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने फिलफौर खारिज कर दिया। मज़कूरा मस्जिद 1950 में कायम की गई थी, जिसे आने वाले चंद रोज में मिस्मार कर दिया जाएगा। अब्दुल्ला शाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नूर मुकद्दम कत्ल केस में मुजरिम जाहिर जाफर की सजाए मौत बरकरार रखते हुए अपील खारिज कर दी। अदालत ने ट्रायल कोर्ट की जानिब से मुलजिम को सजाए मौत का हुक्म बरकरार रखते हुए मकतूला से जिनसी ज्यादती के जुर्म में भी सजाए मौत का फैसला सुनाया है। अदालत ने केस के दीगर 2 मुजरिमान इफ्तिखार और जान मोहम्मद की 10-10 साल कैद की सजा भी बरकरार रखी है। इस्लामाबाद की इस्लाही अदालत ने 2021 में कत्ल होने वाली नूर मुकद्दम के कत्ल के इल्ज़ाम में मुलजिम जाहिर जाफर को सजाए मौत जबकि दीगर 2 मुलजिमान को कैद की सजा सुनाई थी। मुलजिमान ने अपनी सजा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने अपील की समाअत के बाद 21 दिसंबर 2022 को फैसला महफूज किया था। इस्लामाबाद में कौमी ख़वातीन पुलिस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि ख़वातीन के लिए अलग पुलिसिंग वक्त की ज़रूरत है। ख़वातीन पुलिस ऑफिसर घर और बाहर तशद्दुद का सामना करने वाली ख़वातीन को महफूज माहौल फराहम कर सकती हैं। रिपोर्ट कर रही हैं मरियम मलिक। इस्लामाबाद में कौमी ख़वातीन पुलिस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की कॉन्फ्रेंस के शुरका को मुबारकबाद। ख़वातीन एहलकार को बगैर किसी इम्तियाज के बेहतर माहौल फराहम करने के अज़्म का इजहार। ख़वातीन के लिए अलग पुलिसिंग वक्त की जरूरत है। ख़वातीन पुलिस अफसरान घर और बाहर तशद्दुद का सामना करने वाली ख़वातीन को महफूज माहौल फराहम कर सकती हैं। पुलिस फोर्स को एक सर्विस के तौर पर मुतारफ करवाएं। विमेन फ्रेंडली एटमॉस्फेयर होना चाहिए। उनकी दिलासा भी दें, उनकी बात भी सुने, उनको मजबूत करें और उन्हें उस शिकायत का मुदावा इस तरह से होना चाहिए कि वो जाके दूसरी औरतों को बताए कि मेरे साथ इंसाफ हुआ था, आप ये जुल्म सहने की बजाय आगे बढ़े और काम करें। कॉन्फ्रेंस से पाकिस्तान में अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने भी खिताब किया और ऐसी तकरीबात को खुशाइंद करार दिया। We have to try to support increasing the number of women in the Pakistani police force. This is incredibly important because it involves equity and access to justice for women across the country. Pakistan is facing some extremely significant economic challenges today. United States wants to find ways to help Pakistan get through this very difficult period. कॉन्फ्रेंस में ख़वातीन को काम के लिए बेहतर माहौल फराहम करने पर भी मशावरत हुई। कॉन्फ्रेंस में 4 सूबों से ख़वातीन पुलिस, महनाज अकबर, शाहिदा अख्तर समेत दीगर पार्लिमानी रहनुमाओं ने शिरकत की। मरियम मलिक, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। ईरान और पाकिस्तान के दरमियान गवादर को 100 मेगावाट बिजली फराहम करने का मुआहिदा तय पा गया है। इस हवाले से वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर के दौरे ईरान के दौरान मुआहिदे पर दस्तखत हुए। अपने दौरे के दौरान वज़ीर तवानाई ने ईरान के वज़ीर तवानाई अली अकबर मेहराबियान से मुलाकात की और 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ समेत तवानाई के शोबे में ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं ने तवानाई के शोबे में नए मुश्तरका मंसूबे शुरू करने में दिलचस्पी का इजहार किया। वज़ीर तवानाई ने पाकिस्तान के कौमी दिन की मुनासिबत से तेहरान में पाकिस्तानी सफारत खाने की जानिब से मुनक़िदा तक़रीब में शिरकत भी की। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने नारोवाल के नवाही गांव में गर्ल्स कॉलेज के इफ्तिताह के मौके पर खिताब में कहा कि हमने नारोवाल की तरक्की में कोई कसर नहीं छोड़ी। यूनिवर्सिटीज़ का जाल बिछाया, लेकिन PTI की क़यादत ने नारोवाल में एक ईंट भी नहीं लगाई। नारोवाल की यूनिवर्सिटी इसमें बड़ी तादाद में तालिबात ज़ेर तालीम हैं जो इलाके के रोशन मुस्तकबिल में अहम किरदार अदा करेंगी। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर तवानाई इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में इत्तेहादी हुकूमत मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए काम कर रही है। तफसील नौरीन आसिफ से। तकरीब से वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हुए तवानाई के वफाकी वजीर इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि तवानाई के वसाइल को तवील अरसे तक बेहतर अंदाज में चलाने के लिए जामे हिकमत अमली बना रहे हैं। The solar hydel wind projects currently under construction and some nearing completion will help fulfill Pakistan's pledge of 60% renewables in our energy mix by 2030. We will nudge conservation through technological innovations such as advanced metering infrastructure and conversion of all motorcycles and three-wheelers to electronic vehicles. Our EV initiative will cut emissions as well as Pakistan's fuel consumption by half.
तकरीब से खिताब करते हुए वजीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम सेनेटर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि हमने इन चंद माह में अमीरों और गरीबों के लिए अलहदा टैरिफ मुतारिफ कराया जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। 10 साल से सर्कुलर डेट खत्म नहीं हो सका था। क्यों नहीं खत्म हुआ? हमने तो 8 महीने में कर दिया। नया टैरिफ जो है उसमें सर्कुलर डेट 0 है। बिजली की कीमत कम करके जाएंगे। ये जो 26 रुपए के यूनिट बन रहे हैं इनको 7-8 रुपए पे ले जाके जाएंगे। काम शुरू कर दिया है। तकरीब से सिंध के गवर्नर कामरान खान टिसूरी ने खिताब करते हुए कहा कि मुल्क में वसाइल की कमी नहीं, हमें इन वसाइल को बेहतर अंदाज में इस्तेमाल करना होगा। इस मौके पर चेयरमैन नेपरा तौसीफ फारूकी ने खिताब करते हुए कहा कि मुल्क में बिजली की पैदावारी सलाहियत मांग से कहीं ज्यादा है, लेकिन महंगे फ्यूल की वजह से हम पूरी पैदावारी सलाहियत पर नहीं पहुँच सके। चेयरपर्सन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज डॉक्टर शमशाद अख्तर ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान सस्ती तवानाई और कम कार्बन पैदा करने वाली नई टेक्नोलॉजी को फरोग देने पर तवज्जो मरकूज करने जा रहा है। नौरीन आसिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर अमीर मकाम ने कहा है कि इमरान खान के 4 साला दौरे इक़्तिदार में 70 साल के बराबर कर्ज लिया गया। PTI के दौर में किए गए फैसलों के बायस मुल्क में आज महंगाई है। अब का पाकिस्तान की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव बॉडी की तकरीब हलिफ बर्दारी से खिताब करते हुए अमीर मकाम ने कहा कि अमरीकी साजिश से मुतालिक इमरान खान ने झूठ बोलकर कौम को गुमराह किया। इमरान खान रोजाना TV पर बैठकर इदारों के खिलाफ साजिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि हम मुल्क को बहरानों से निकाल कर बेहतरी की जानिब गामजन करेंगे। वज़ीर मुमलिकत फैसल करीम कुंडी की सदारत में डेरा इस्माइल खान में इजलास हुआ, जिसमें अमन अमान की सूरत हाल और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत इमदाद की फराहमी से मुतालिक उमूर ज़ेर गौर आए। सदर मुमलिकत की अहलिया बेगम समीना आरिफ अलवी ने कहा है कि मौसमियाती तब्दीली के असरात से निमटने और मुल्क को सरसब्ज़ व शादाब बनाने के लिए सबको मिलकर कोशिशें करना होंगी। इस्लामाबाद में फूलों की नुमाइश के मौके पर उन्होंने कहा कि ऐसी सरगर्मियाँ जहन पर मुस्बत असरात मुरतब करती हैं। हमें ऐसी सेहतमंद सरगर्मियों को फ़रोग़ देने की कोशिश करना होगी। इस मौके पर बेगम समीना आरिफ अलवी ने नुमाया पोजीशन हासिल करने वाली ख़वातीन को इनामात दिए। नुमाइश से हासिल होने वाली रकम से SOS विलेज के बच्चों की मुआवनत की जाएगी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की बंदिश का मामला कायमा कमेटी एजेंडे में शामिल कर लिया गया है। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि जामियात को वाइस चांसलर्स के बगैर रखना दुरुस्त नहीं। जामियात में तलबा के दरमियान तसादुम के वाक़यात का तदारुक किया जाना लाजमी है। मुतासरा मुलाजिमीन के बारे में कौमी असम्बली की खुसूसी कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर कादिर मंदुखेल ने कहा है कि माजी में बरतरफ किए गए मुलाजिमीन की तकालीफ का एहसास है। किसी सरकारी मुलाजिम को सियासी बुनियाद पर बरतरफ करने से उसका पूरा खानदान मुश्किलात का सामना करता है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी बरतरफ मुलाजमीन की जल्द बहाली चाहते हैं। कोशिश है हुकूमत की मुद्दत पूरी होने से कबल बरतरफ सरकारी मुलाजमीन बहाल हों। वफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार सैयद मुर्तज़ा महमूद ने कहा है कि ज़राई शोबे में खुद किफ़ालत और जिद्दत लाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को बढ़ाने की ज़रूरत है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि हुकूमत सनअत व पैदावार के शोबे खुसूसन छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार की तरक्की पर भरपूर तवज्जो मरकूज़ कर रही है। NPO के सरबराह मोहम्मद आलमगीर चौधरी और दूसरे मुकर्ररीन ने कहा कि एशिया प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन अपने रुकन ममालिक में पैदावार और मयार में इजाफे, मुसाबकत, तहकीक और एक दूसरे के तजर्बात से इस्तेफादा करने के लिए काम कर रही है। वफाकी वज़ीर बराए हाउसिंग मौलाना अब्दुल वासी ने कहा है कि सिंजावी से हरनाई ज़ियारत कोयटा रोड मंसूबे पर काम शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। सिंजावी के दौरे में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि मुल्क को बड़ा मुआशी चैलेंज दरपेश है। तरक्याती मनसूबों से मुतल्लिक सवाल पर उन्होंने कहा कि PSDP में बलोचिस्तान के लिए मेगा प्रोजेक्ट्स रखे गए हैं। सूबे से महरूमी का एहसास ख़त्म करना तरजीह है। इस मौके पर वफाकी वज़ीर ने रुकन बलोचिस्तान असम्बली खलीलुर रहमान दुमड़ से भी मुलाकात की। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली ज़ाहिर अकरम खान दुरानी ने बनू के इलाके शहबाज खेल में गैस की फराहमी के मनसूबे का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए ज़ाहिर अकरम दुरानी ने कहा कि PTI की हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा में लूटमार और करप्शन के सिवा कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत ने कम अरसे में खैबर पख्तूनख्वा बिलखुसूस जनूबी अजला में जितने मनसूबे शुरू किए हैं वो PTI की हुकूमत 10 साल में भी न कर सकी। सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह कहते हैं सिंध हुकूमत हर में सेहत, रोजगार और बुनियादी सहूलियात के लिए ठोस इक़दाम कर रही है। सिंध हुकूमत की जानिब से सूबाई मोहतसिब के थरपालकर में बच्चों की पसकामती से मुतल्लिक रिपोर्ट की तकरीब से खिताब कर रहे थे। तफसील बता रहे हैं सुहेल जमाली।
थरपारकर में ग़िज़ाई क़िल्लत के बाइस बच्चों में पैदाइश से कब्ल और बाद में 5 साल की उम्र तक मुनासिब नशोनुमा ना होने और पस्त कामती से मुताल्लिक सिंध हुकूमत की जायजा रिपोर्ट की तकरीब वज़ीर आला हाउस कराची में हुई। तकरीब से खिताब करते हुए सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि हुकूमत ने थर में सेहत के मुताद्दिद मंसूबे शुरू किए, जबकि खुराक की फराहमी, खानगी के फैलाव, बच्चों और जच्चगी के मराकज़ कायम किए हैं। उन्होंने कहा कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के विजन की रोशनी में हामला खवातीन की मदद का प्रोग्राम शुरू किया है, जिसे पूरे सूबे में फैलाया जाएगा। 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, उन्होंने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के उस विजन को आगे बढ़ाया। सैकड़ों की तादाद में आरओ प्लांट्स लगाए हैं। हम खवातीन को, जो हामला खवातीन हैं, उनको स्टाइपेंड देते हैं एक कि वो विज़िट करें, अपनी विज़िट्स जो आएँ तो कॉम्पनसेट किए जाते हैं, इसलिए कि हमारे यहाँ ये खवातीन काम भी करती हैं। तो उस दिन के लिए उनको सर ट्रांसपोर्ट प्लस जो लॉस ऑफ अर्निंग है उसके लिए कॉम्पनसेट किया जाता है। इस मौके पर मोहतसिब के आलमी इदारे के सदर क्रिस फील्ड ने कहा कि आलमी इदारा मुस्तकबिल में मोहतसिब सिंध के प्रोग्राम्स के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करेगा। तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी मोहतसिब एजाज कुरैशी, सिंध के मोहतसिब एजाज अली खान और दूसरे मुकर्रिरीन ने कहा कि थर में दायमी गुर्बत, खराब पानी, इलाकाई हिजरत, कम उम्र में शादी और इंसानी वसाइल की कमी से पैदा होने वाले मसाइल का सद्देबाब जरूरी है। तकरीब के आखिर में वजीर आला सैयद मुराद अली शाह ने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को शील्ड पेश की। सुहेल जमाली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। गवर्नर बलोचिस्तान अब्दुल वली काकड़ ने कहा है कि बहैसियत गवर्नर सूबे की तरक्की और आवाम की बेहतरी के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। मनसब संभालने के बाद गवर्नर ने एडिटर्स और सीनियर सहाफ़ियों को तरजीहात से आगाह किया। रिपोर्ट कर रहे हैं वक़ार अहमद। मरकज और सूबे के दरमियान ब्रिज का काम करूंगा। बलूचिस्तान के एनएफसी में शेयर्स और मालियाती चैलेंजेस का इतराक है। उम्मीद जरूर ये होगा कि आप एक अच्छा नुमाइंदगी करेंगे बलूचिस्तान के अवाम का। पानी फरामी, हॉस्पिटल्स की हालत, डॉक्टर्स तैनाती, सिक्योरिटी, गुर्बत, बेरोजगारी, बिजली और गैस की अदम दस्तियाबी, जमींदारों और ट्रेडर्स की मुश्किलात के साथ यूनिवर्सिटीज और स्कूल ड्रॉप आउट जैसे मसाइल का हल मामूली चैलेंज नहीं। यहाँ पे सेटलर भी है, यहाँ पे अकलियत भी है, यहाँ पे आज़ारा कौम भी है, दूसरे कौम लेते हैं। एक तो मैं पश्तून और बलोच नहीं, मैं बलूचिस्तान का नुमाइंदा हूँ। हमारे लिए हर आदमी, हर इंसान हमारे लिए काबिल कदर है। मईशत का चैलेंज बड़ा है, मुलाजिमतें देने को नहीं। सूबे में कोई बलूच पश्तून तनाज़ा नहीं, हजारा सेटलर्स अकलियतें सब बलूचिस्तानी हैं। प्रोटोकॉल इशू ना हो तो साइकिल पर भी दफ्तर आ सकता हूँ। नए गवर्नर बलूचिस्तान का कहना था कि मीडिया मसाइल की निशानदही करे, सोल्यूशन दे। सियासी वर्कर हूँ, फौरी स्टैंड लूंगा। वक़ार अहमद, PTV न्यूज़, कोयटा। खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़ीर आला आज़म खान से यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर डॉक्टर रीना किविंका ने पेशावर में मुलाकात की। मुलाकात में सूबे में यूरोपीय यूनियन के ताउन से जारी उमूमी फलाह व बहबूद के मनसूबों से मुतल्लिक़ तबादला ख्याल किया गया। निगरान वज़ीर आला ने कहा कि यूरोपीय यूनियन खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ शोबों में ताउन कर रही है। हुकूमत और सूबे के अवाम यूरोपीय यूनियन के ताउन की कदर करते हैं। उन्होंने कहा कि सूबाई हुकूमत को जमशुदा अज़ला में यूरोपीय ताउन की ज़रूरत है। फ्रांस और जर्मनी के सफारत खानों के ताउन से ख़वातीन के आलमी फ़िल्म फेस्टिवल का इनेकाद इस्लामाबाद में किया गया, जिसमें दुनिया भर की ख़वातीन की जानिब से बनाई गई फिल्म्स की कामयाबी से नुमाइश की गई। तफसील बता रहे हैं शाहरुख शफी। पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स इस्लामाबाद में अवामी स्क्रीनिंग में पाकिस्तान के अलावा अर्जेंटाइन, फ्रांस, जर्मनी, ईरान, इटली, तुर्किया, बरतानिया और अमेरिका समेत मुख्तलिफ ममालिक से मौसूल होने वाली 18 मुख्तलिफ फिल्मों की नुमाइश की गई। पाकिस्तान से हलीमा तारिक की फिल्म आवाज को देखने वालों ने खूब सराहा। फिल्मों की नुमाइश के इख्तिताम पर मुबाहिसे में मकामी फिल्म प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स हमजा गुरमानी, हलीमा तारिक और मरियम जावेद ने मकामी फिल्म साजों के लिए सपोर्ट हासिल करने के तरीकाकार पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने नए आने वालों के लिए फंडिंग और दीगर प्रोडक्शन चैलेंजेस पर काबू पाने के तरीकाकार पर भी गुफ्तगू की। 7 साल से ख़वातीन की बनाई हुई फिल्में जो हैं वो हम इस प्लेटफॉर्म पे शोकेस करते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि एक तो ख़वातीन की बनाई हुई कहानियाँ जो हैं वो मुख्तलिफ होती हैं इन कंट्रास्ट टू मेल डायरेक्टेड फिल्म। स्टोरी टेलिंग एक डिफरेंट अंदाज से दिखाई जाती है। मैं देखती हूँ कि कौन सी चीज़ें हैं जो लोग इधर बात नहीं कर रहे हैं उसके ऊपर, या इश्यूज़ हैं जो हाईलाइट होनी चाहिए। ऑब्वियसली आसान नहीं है एंड पाकिस्तान में ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, बट डजंट मीन कि आप गिव अप करें। आप ज़रूर इस पर काम करें। मुझे अट्रैक्ट किया था कि इट्स बाय वुमेन लेंस और उन लोगों के बनाए हुए हैं, उनकी स्टोरी टेलिंग है एंड विच इज़ वेरी रेयर। मुझे लगता है कि ये डिफरेंस ज़रूर करेगा। विमेन थ्रू फिल्म के बैनर के साथ ये प्लेटफॉर्म ख़वातीन को फिल्म साजी के जरिए मुआशरे के मुख्तलिफ मौज़ूआत पर इजहार
ख्याल का मौका फराहम करता है। ये फिल्मी मेला कराची में 16 मार्च और लाहौर में 18 मार्च को इनाकाद पजीर होगा। खवातीन का बैनुल-अक़वामी फिल्म मेला इस बात की अक्कासी करता है कि पाकिस्तानी खवातीन हर जगह अपना हुनर मनवा सकती हैं। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि इमरान खान नाअहली से बचने के लिए ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि उनकी गिरफ्तारी पर तमाशा और खून खराबा हो। अपने बयान में सूबाई वज़ीर ने कहा कि इमरान नियाज़ी के लिए कोई कानून नहीं, वो आईन और कानून से बालातर है। उन्होंने कहा कि वो चाहे जितने हरबे इस्तेमाल कर ले, नाअहली और जेल इमरान खान का मुकद्दर बन चुकी है। कौमी असम्बली की हुकूमती यकीन दहानियों की मजलिस का इजलास चेयरमैन मोहम्मद अफजल खोकर की सदारत में हुआ। पार्लियामेंट हाउस में होने वाले इजलास को CDA के हुकाम ने इस्लामाबाद में अराज़ी पर नाजायज़ कब्जे के हवाले से ब्रीफिंग दी। बजट इजलास के दौरान कौमी असम्बली में फ़राइज़ सर अंजाम देने वाले मुख्तलिफ महकमों के मुलाजिमीन को एजाज़े की अदायगी के मामले पर भी गौर किया और इसके हल के लिए सब कमेटी बना दी जो मामले को देखेगी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने मुल्क भर में मोबाइल नेटवर्क कंपनीज की नाक़िस सर्विस और कमज़ोर सिग्नल्स के मसाइल पर सख्त तशवीश का इजहार किया है। कायमा कमेटी का इजलास मीर खान मोहम्मद जमारी की सदारत में पार्लियामेंट हाउस में हुआ। कमेटी ने टेलीकॉम कंपनीज को अपनी खिदमात को बेहतर बनाने की हिदायत की। पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की ज़ैली कमेटी का इजलास कन्वीनर सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह की सदारत में हुआ, जिसमें वजारत निजकारी से मुतल्लिक़ साल 2017-18 के ऑडिट एतराज़ात का जायज़ा लिया गया। ऑडिट हुकाम ने इजलास को बताया कि निजकारी कमीशन और निजकारी डिवीजन के मुलाजिमीन को खिलाफ ज़ाब्ता एजाज़िया दिया गया। इस मद में 2 करोड़ 21 लाख रुपए से ज़ायद अदा किए गए। कन्वीनर कमेटी सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह ने मामले का दोबारा जायज़ा लेने की हिदायत की। अस्सलामुअलैकुम। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं मोहम्मद अनीस। खेलों में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से, जिसका लीग मरहला मुकम्मल होने के बाद अब बारी है प्ले ऑफ मरहले की। लाहौर कलंदर्स, इस्लामाबाद यूनाइटेड, मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी ने प्ले ऑफ मरहले में जगह बनाई, जबकि क्वेटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स इवेंट से बाहर हो गए। प्ले ऑफ मरहले का आगाज बुध से लाहौर में होगा। तफसील के लिए मोहम्मद यूनस की रिपोर्ट देखिए। मुल्तान, कराची, लाहौर और रावलपिंडी में PSL 8 ने मचाई खूब धूम। He hasn't got hold of it now, has he? Gone slower again. Goes again. Initiative taken. 30 लीग मैचेस के बाद 4 टीमों ने किया प्ले ऑफ मरहले के लिए क्वालिफाई। Oh dear. How good? How good has he got this? Oh, just what he needed. Oh, he's not going to really wait. He's going to go after it. Ball him. Chopped on. 5वें नंबर पर मौजूद कराची किंग्स और 6ठे नंबर की क्वेटा ग्लैडिएटर्स इवेंट से हुए बाहर। प्ले ऑफ मरहले का आगाज 15 मार्च को लाहौर में होगा। पॉइंट्स टेबल पर पहली 2 टीमें लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स क्वालिफायर में होंगी मद्दे मुकाबिल। क्वालिफायर की फातिह टीम बराह रास्त फाइनल का टिकट कटाएगी, जबकि हारने वाली टीम को मिलेगा एक और मौका और दूसरे एलिमिनेटर में पहुंच जाएगी। 16 मार्च को तीसरे और चौथे नंबर वाली टीमों इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान पहला एलिमिनेटर खेला जाएगा। पहले एलिमिनेटर की फातिह टीम दूसरे एलिमिनेटर के लिए क्वालिफाई करेगी, जबकि हारने वाली टीम का सफर इवेंट से खत्म हो जाएगा। दूसरा एलिमिनेटर होगा 17 मार्च को। 2 बेहतरीन टीमों के दरमियान PSL 8 का फाइनल 19 मार्च को कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। मोहम्मद यूनस, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। नाज़रीन, पाकिस्तान सुपर लीग 8 में अब तक के टॉप परफॉर्मर्स की बात करें तो बल्लेबाजों में मुल्तान सुल्तान्स के कप्तान मोहम्मद रिजवान 10 इनिंग्स में 483 रन के साथ पहले नंबर पर मौजूद हैं। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम ने 9 इनिंग्स में 416 रन बनाए। कराची किंग्स के कप्तान इमाद वसीम 10 इनिंग्स में 404 रन के साथ तीसरे नंबर पर हैं। इसी तरह अगर हम बॉलिंग की बात करें
तो बॉलिंग में पहली दोनों पोजीशंस मुल्तान सुल्तान्स के पास हैं। अब्बास आफरीदी ने 9 मैचेस में 22 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। इहसानुल्लाह ने 10 मैचेस में 20, जबकि लाहौर कलंदर्स के राशिद खान ने 8 मैचेस में 15 खिलाड़ियों को आउट किया। खेलों में कुछ दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं, अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज के लिए 15 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। शादाब खान कप्तान होंगे। बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, फखर जमान और हारिस रऊफ को आराम दिया गया है। 4 नए खिलाड़ी इहसानुल्लाह, साइम अयूब, तैयब ताहिर और जमान खान स्क्वाड में जगह बनाने में कामयाब हुए हैं। अबरार अहमद, हसीबुल्लाह और उसामा मीर को रिजर्व खिलाड़ियों में रखा गया है। दोनों टीमों के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज अफगानिस्तान की मेजबानी में न्यूट्रल वेन्यू शारजा में खेली जाएगी। मैचेस 24, 26 और 27 मार्च को खेले जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन नजम सेठी ने कहा है कि वर्ल्ड कप की तैयारियां शुरू करना होंगी। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि आने वाली सीरीज और वर्ल्ड कप के लिए इस हवाले से मुशावरत जारी है। अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में नए खिलाड़ियों को मौका दे रहे हैं। एशिया कप के हवाले से उन्होंने कहा कि भारत अगर यहाँ नहीं खेलेगा तो पाकिस्तान भी वहां नहीं खेलेगा। हमारी टीम को भारत में सिक्योरिटी का इशू है। 2004 के बाद पहली बार क्वेटा में ऑल CM बलूचिस्तान गेम्स का इनेकाद मौजूदा हुकूमत का बेहतर बलूचिस्तान की जानिब एक मुस्बत कदम है। क्वेटा से मीर सलाम जोगिज़ई की ये रिपोर्ट। क्वेटा में पहला ऑल CM बलूचिस्तान गेम्स का आगाज हो गया। पहले दिन मुख्तलिफ इवेंट्स के मुकाबले मुनक्किद हुए, जिनमें क्रिकेट, फुटबॉल, स्क्वाश, बैडमिंटन और दीगर इवेंट शामिल हैं। अयूब स्टेडियम क्वेटा में एक पुरवकार तकरीब में सूबाई वजीर खेल व सकाफत अब्दुल खालिक आजारा ने पहला ऑल CM बलूचिस्तान गेम्स का इफ्तिताह किया। साल की तारीख में 19 साल के बाद हम मुनाफिक करने जा रहे हैं। ऑल CM बलूचिस्तान गेम्स में 40 से ज्यादा खेलों के मुकाबलों में सूबे भर से 5000 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें खवातीन खिलाड़ी भी शामिल हैं। मौका देना चाह रहे हैं कि अपने जितने भी हमारे बलूचिस्तान के प्लेयर्स हैं वो नेशनल गेम से पहले अपनी एक तैयारी हो। 20 मार्च तक जारी रहने वाले पहले ऑल CM बलूचिस्तान गेम से सूबा बलूचिस्तान का सॉफ्ट इमेज भी दुनिया भर में उजागर होगा। मीर सलाम जोगेज़ई, PTV न्यूज, क्वेटा। ऑस्ट्रेलिया और भारत के दरमियान चौथा और आखिरी टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया। सीरीज भारत ने 2-1 से जीत ली। अहमदाबाद टेस्ट के आखिरी रोज ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी इनिंग्स 175 रन 2 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर कर दी, जिसके बाद मैच ड्रॉ किया गया। पहली इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया ने 480 और भारत ने 571 रन बनाए थे। विराट कोहली मैच के, जबकि अश्विन सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। क्राइस्ट चर्च में पहले टेस्ट में न्यूजीलैंड की श्रीलंका के खिलाफ कामयाबी के बाद भारत की टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गई है। ऑस्ट्रेलिया पहले ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर चुका है। नाज़रीन, खेलों की खबरों से इतना ही। अब आपके लिए चलते हैं मेन डेस्क की तरफ। शुक्रिया अनीस। और अब खबरनामे में शामिल करेंगे मौसम का अहवाल। खबरनामे में वेदर अपडेट के साथ मैं हूं अब्दुल कदीर। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि मैदानी इलाकों में दिन के दौरान गर्म रहेगा। और अब बात करेंगे आज रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की। तो सबसे पहले मिट्टी की बात करेंगे, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लसपेला, ठट्ठा, सक्खर में 37 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि मुल्तान में 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और अब बात करेंगे चंद बड़े शहरों के दर्जा हरारत की। तो सबसे पहले इस्लामाबाद की बात करेंगे, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर 32, कराची 35, पेशावर 32 और कोयटा में 25 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये थी मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल। मौसम के अहवाल के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। कुछ ही देर में हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए PTV न्यूज़।